हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए रोले के प्रमेय का सत्यापन कीजिए। बंद अंतराल -3 से 0 में एफ एक्स बराबर एक्स गुणा एक्स प्लस 3 ई की घात माइनस एक्स बट्टा 2। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है एफ एक्स, और हमें -3 से 0 बंद अंतराल में रोले के प्रमेय का सत्यापन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, रोले के प्रमेय के अनुसार, रोले के प्रमेय के अनुसार यदि यदि एफ एक्स बंद अंतराल ए से बी में संतत हो, ए से बी में संतत हो और खुले अंतराल ए से बी में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो, ठीक है। और क्या हो, एफ ए बराबर में एफ बी हो। तो यहां से क्या होता है, तो एफ डैश सी का मान 0 के बराबर होता है, जहां पर सी हम कहां से कहां तक आता है, ए से बी बंद अंतराल में आता है, ठीक है। तो ये होता है रोले का प्रमेय। इसमें 3 शर्तें होती है। एक तो बंद अंतराल ए से बी में एफ एक्स जो है वो संतत होना चाहिए, और खुले अंतराल ए से बी में अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर होगा, जहां पर सी ए से बी में लिया गया है, ठीक है। तो अब देखो हमें फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर में एक्स गुणा एक्स प्लस 3 और ई की घात एक्स प्लस 3 है यहाँ पर, ई की घात माइनस एक्स बट्टा 2 है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम कि ये जो फलन है हमारे पास में एक्स गुणा एक्स प्लस 3, ये तो क्या है, अवकलनीय, ये तो बहुपदीय फलन के रूप में है, तो ये तो अवकलनीय हो ही जाएगा। फिर ई की घात माइनस एक्स बट्टा 2, ये भी अवकलनीय तो है ही है। खुले अंतराल की बात करें -3 से 0, इसमें तो अवकलनीय होगा ही होगा, और संतत तो ये है ही है -3 से 0 बंद अंतराल में। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स बंद अंतराल -3 से 0 में संतत है तथा खुले अंतराल की बात करें -3 से 0 में अवकलनीय है, ठीक है। क्योंकि ई की घात एक्स तो अवकलनीय होता ही है, तो ई की घात माइनस एक्स बटा 2 ये भी अवकलनीय होगा, ठीक है, अवकलनीय है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम 2 शर्तें तो पूरी हो चुकी हैं। अब एफ ए बराबर एफ बी के लिए हम देखते हैं। तो एफ -3 का मान याद करें, तो -3 गुणा -3 प्लस 3 ई की घात -3 बट्टा 2, तो इसका मान 0 आएगा, क्योंकि -3 प्लस 3 0 हो गया, ये जिससे भी गुणा होगा 0 बना देगा। और एफ जीरो का मान अगर हम याद करें तो 0 गुणा 0 प्लस 3 ई की घात 0 बन जाएगा, तो इसका मान भी 0 ही आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, एफ -3 का मान एफ जीरो के बराबर आ गया है। तो देखो यहाँ पर रोले प्रमेय की तीनों शर्तें जो है वो आ रही हैं। तो क्या होना चाहिए, एफ डैश सी जो है वो अगर हम 0 के बराबर करें, तो यहाँ से जो सी आएगा अगर वो -3 से 0 के बीच में आ रहा है बंद अंतराल में, तो रोले के प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। तो पहले देखो हम अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करने के लिए देखो जो फलन है एफ एक्स, वो क्या लिखा हुआ है, देखो एफ एक्स हमारे पास में लिखा हुआ है एक्स गुणा में एक्स प्लस 3 ई की घात माइनस एक्स बटा 2, ये लिखा हुआ है। तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x गुणा ई की घात माइनस एक्स बटा 2। तो अब यहाँ पर u गुणा v लगा लेंगे अवकलन के लिए। तो u गुणा v लगाकर अवकलन करें तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस में 3x को स्थिर रखा, और ई की घात माइनस एक्स बट्टा 2 का अवकलन करेंगे तो ई की घात माइनस एक्स बट्टा 2 आ गया। फिर यहाँ पर श्रृंखला नियम से माइनस एक्स बट्टा 2 का पुनः अवकलन हुआ तो -1/2। फिर देखो प्लस में ई की घात माइनस एक्स बट्टा 2 को स्थिर रखा, और एक्स स्क्वायर प्लस में 3x का हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 3, तो 2x प्लस में 3, और ये 0 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर सी रखना है हमें, तो x बराबर सी रख देंगे हम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ई की घात माइनस एक्स बट्टा 2 को हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो क्या बन गया हमारे पास, -x स्क्वायर प्लस 3x, ये ब्रैकेट में आएगा बट्टा में 2, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3, ये बन गया। और यहाँ पर x बराबर में c रख देना है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर e की घात -c बट्टा 2 गुणा में क्या आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं और लैसा भी लेते हैं, तो ये तो बट्टा 2 तो बाहर निकाल दिया हमने, और -c स्क्वायर प्लस में 3c, ठीक है, प्लस नहीं माइनस का ही 3c आएगा, ब्रैकेट खोला हमने, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4c प्लस में 6, ये बन जाएगा, और ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से
ई की घात माइनस सी बट्टा 2, इसका मान तो शून्य हो नहीं सकता, इस बट्टा 2 को तो उस तरफ भेजेंगे तो ये तो शून्य हो गया। इसका मतलब ये जो गुणा में लिखा हुआ है इसका मान ही शून्य के बराबर आना चाहिए, अर्थात माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस में 6, ये शून्य होगा। तो अगर हम यहाँ से माइनस को बाहर निकालें तो सी स्क्वायर माइनस सी प्लस नहीं माइनस आएगा, -6 बराबर शून्य। तो देखो सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस में 2c माइनस 6 बराबर में शून्य। तो यहाँ से अगर c को उभयनिष्ठ लिया तो c -3, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 2 को उभयनिष्ठ लिया तो c -3 बराबर में शून्य आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर c -3 को उभयनिष्ठ निकाल लिया हमने तो c + 2 बराबर 0 आएगा। तो c का एक मान तो आ गया 3 और c का एक मान आ गया -2, ठीक है। तो रोल प्रमेय क्या कहता है, यहाँ पर जब f' हमने 0 के बराबर किया तो c के जो मान आएंगे वो a से b के बीच में आएंगे। तो हमें ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पर दोनों मान जो है वो इस अंतराल में आने चाहिए, कम से कम एक मान आना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम अगर एक मान आ रहा है तो रोल प्रमेय सत्यापित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो c बराबर 3 जो है वो तो इस अंतराल में नहीं है, लेकिन c बराबर जो -2 है वो इस अंतराल में है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देखो c बराबर -2 के लिए c जो है वो किस में आ रहा है, -3 से 0 के बीच आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः fx रोल के प्रमेय के द्वारा सत्यापित होता है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।